इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे सल्जूकी सिपाही मंगोलों पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उस्मान कहता है चलो मेरे सिपाहियों, गोकतुक के लिए हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। ये कहते ही उस्मान भी उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ कोसेस और तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ घोड़ा गाड़ी के पीछे छुपे हुए थे, जबकि निकोला और उसके सिपाही ढाल बनाकर उनके सामने खड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे पर तीरों की बौछार कर रहे थे। निकोला कह रहा था, सिपाहियों किसी तरह आगे बढ़कर ढाल को सामने से हटाने की कोशिश करो। ये सुनकर एक सिपाही तुर्गुत वालों के करीब जाने लगता है। जैसे ही वो उनके करीब आ जाता है तो तुर्गुत उसका खात्मा कर देता है, जिसके बाद कोसेस तुर्गुत से कहता है, हम तो फंस गए हैं, अब हम क्या करेंगे तुर्गुत साहब। इसी दौरान तुर्गुत की नज़र एक ढाल पर पड़ती है। ये देखते ही तुर्गुत कहता है, कोतान, सरहान, घोड़ा गाड़ी के आगे ढाल बनाओ। ये सुनते ही कोतान और सरहान ढाल उठाकर घोड़ा गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। कोसेस तुर्गुत से कह रहा था, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया तुर्गुत साहब, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे बचाने आओगे। तुर्गुत कहता है, फिलहाल बचने के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। इसी दौरान तुर्गुत के सिपाहियों ने घोड़ा गाड़ी की एक जानिब को ढालों से ढांप दिया था, जिसके बाद घोड़ा गाड़ी वहां से रवाना होने लगती है। ये देखते ही निकोला कहता है, चलो उनका पीछा करो। जिसके बाद निकोला और उसके सिपाही घोड़ा गाड़ी का पीछा करने लग जाते हैं और जैसे ही वो घोड़ा गाड़ी के करीब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर कोई भी नहीं था, क्योंकि तुर्गुत और उसके सिपाही घोड़ा गाड़ी की एक जानिब को ढांप कर झाड़ियों से दूसरी जानिब चले गए थे। निकोला कहता है, वो भागने नहीं चाहिए, मुझे गद्दार कोसेस और चरवाहा तुर्गुत दोनों जिंदा चाहिए। यहाँ उस्मान और उसके सिपाही मंगोलों का खात्मा कर रहे थे, जबकि घियातू एक जगह खड़े होकर कह रहा था, उस्मान तुम बहुत बड़े जिद्दी हो, लेकिन आखिरकार तुम मरोगे। उस्मान और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे, एक एक करके मंगोलों का खात्मा कर रहे थे। यहाँ कोसेस और तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ एक जगह आ चुके थे। एक जगह रुकने के बाद तुर्गुत कहता है, अब हमें अलग होना होगा, हम उन्हें उलझाने के लिए मुख्तलिफ सिमतों से जाएंगे, जिसके बाद हम दास बीनार में मिलेंगे। ये सुनकर कोतान कहता है, इंशाल्लाह। तुर्गुत कहता है, कोसेस तुम इनके साथ जाओगे। ये सुनकर तुर्गुत कहता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता तुर्गुत। तुर्गुत कहता है, हमें उन्हें अलग अलग करना होगा ताकि उनकी तादाद कम हो जाए, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कोसेस। ये सुनकर कोसेस कहता है, ठीक है। यहाँ दूसरी जानिब मुसलसल लड़ाई जारी थी। इसी दौरान कुछ मंगोल उस्मान को गिरा देते हैं। ये देखकर कमांडर चाउश उस्मान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक मंगोल इसी दौरान पीछे से उस पर हमला कर देता है और अपनी तलवार उसकी पुश्त में घोंप देता है, जिसके बाद वो जमीन पर गिरने लगता है। लेकिन वो गिरते गिरते उस्मान की तरफ एक खंजर फेंकता है। उस्मान उस खंजर की मदद से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मंगोल किसी तरह उस पर काबू पा लेते हैं। यहाँ मंगोलों ने उस्मान के सिपाहियों पर भी काबू पा लिया था, जबकि वो सल्जूकी सिपाहियों को शहीद कर चुके थे। चाउश कलमा शहादत पढ़ रहा था, जिसके बाद वो शहादत का जाम नोश कर लेता है। मंगोल मुकम्मल तौर पर उस्मान पर कंट्रोल हासिल कर चुके थे। यहाँ तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ जंगल से जा रहा था। इसी दौरान निकोला अपने सिपाहियों के साथ वहां पर आ जाता है। निकोला कहता है, तुर्गुत साहब क्या आप कहीं जा रहे हैं? तुम्हारा और मेरा एक अधूरा काम बाकी है। ये सुनकर तुर्गुत कहता है, तुम बुज़दिल हो निकोला, तुम मुझसे खौफ खाते हो, इसीलिए अपने सिपाहियों के साथ आए हो, क्योंकि तुम अकेले मेरा सामना नहीं कर सकते। ये सुनकर निकोला कहता है, मैं तुम्हें आसानी से कुचल सकता हूँ। ये कहते ही वो तुर्गुत पर हमला कर देता है। तुर्गुत अकेला था, जबकि निकोला और आर्गोस दोनों मिलकर उसका मुकाबला कर रहे थे। थोड़ा ही मुकाबला करने के बाद वो उस पर काबू पा लेते हैं, जिसके बाद निकोला कहता है, तुर्गुत जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं खड़ा हुआ हूँ और तुम जमीन पर हो। तुर्गुत कहता है, निकोला तुम्हें और सांप में कोई फर्क नहीं, तुम जितना भी ऊपर जाओ रेंगते हुए जाओगे, लेकिन मैं शाहीन हूँ, हत्ता कि मैं गिर भी जाऊं तो उड़ता हुआ गिरूंगा। कोसेस कहता है, अगर तुम एक शाहीन हो और तुम्हारे पंख कटे हुए हैं और तुम अकेले भी हो तो ये सांप तुम्हें खा लेंगे। ये कहकर निकोला उसे लात मारता है। निकोला कहता है, तुम्हारी मौत का वक्त हुआ जाता है तुर्गुत। ये सुनकर तुर्गुत कहता है, अगर मैं मर गया तो शहीद हो जाऊंगा, मुझे अपनी जान से जाने का कोई भी खौफ नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ मारी की परवाह है। ये सुनते ही निकोला उस पर हमला करने लगता है, लेकिन इसी दौरान कोसेस वहां पर आ जाता है। कोसेस एक खंजर मारता है जो सीधा जाकर निकोला की टांग पर लगता है। ये देखते ही निकोला और उसके सिपाही पेड़ों के पीछे छुपने लगते हैं। इसी दौरान निकोला के दूसरे सिपाही भी वहां पर आ जाते हैं। तुर्गुत कोसेस से कहता है, मैंने आपसे कहा था कि मेरा पीछा न करें, लेकिन आपने मेरा पीछा किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर तुर्गुत कहता है कि सिपाहियों चलो यहाँ से निकलते हैं, जिसके बाद वो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। निकोला कहता है, आर्गोस उनका पीछा करो। आर्गोस कहता है, मुझे माफ़ करें, मैं आपको जख्मी हालत में नहीं छोड़ सकता। यहाँ मंगोलों ने उस्मान की गर्दन पर तलवारें रखी हुई थी। इसी दौरान घियातू उसके करीब आ जाता है। घियातू कहता है, उस्मान एक बहुत बड़ा सरदार है, उसे इस तरह एक मैदान जंग में नहीं मरना चाहिए। तुम एक हीरो के तौर पर याद नहीं किए जाओगे उस्मान, तुम्हें घोड़ों के नीचे कुचला जाएगा,
एक गद्दार की तरह। यहाँ सोगोत में मलहन खातून कह रही थी, हमारे कबीले का पहले से एक सरदार है, कोई भी सरदारी जिरगा मुनक्किद नहीं किया जाएगा क्योंकि वजीर ने किलेदारों का साथ दिया है। ये सुनकर एक शख्स कहता है, वजीर कोनिया की तरफ से बात कर रहा है। लेकिन मलहन खातून आप किसकी तरफ से बात कर रही हैं? ये सुनकर बाला खातून कहती है, हम उस्मान की तरफ से बात कर रहे हैं। ये मत समझो कि हम जो बात कर रहे हैं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, हम उस्मान साहब के अहकामात पर अमल कर रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि कहाँ है उस्मान साहब? जब वो यहाँ से चले गए तो उनके भाई गुंदूज ने उनकी निशिस्त को संभाला। ये सुनकर लोहार दाऊद कहता है, गुंदूज साहब के उस निशिस्त पर बैठने से बेहतर है कि वो निशिस्त खाली रहे। ये सुनकर वो शख्स गुस्से में आ जाता है और कहता है, आप अर्तुल गाजी के बेटे गुंदूज के बारे में बात कर रहे हैं लोहार? उन्होंने काई कबीले के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। अभी वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि इसी दौरान शेख अदब अली वहाँ पर आ जाते हैं। शेख अदब अली वहाँ आने के बाद कहते हैं, जिनके जहन में शक व शुबहात हैं वो हमसे दूर रहें। यिल्मास बे, अगर आपको हम पर यकीन नहीं तो हमसे दूर रहें। यहाँ गुंदूज हरमन काया किले में आलिम शाह के साथ मौजूद था। गुंदूज कह रहा था, अगर मैं निशिस्त पर बैठ भी जाता हूँ तो वो ख़वातीन सुकून से नहीं बैठेंगी। ये सुनकर आलिम शाह कहता है, मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा गुंदूज साहब जिसके बाद वो आप पर एतराज़ करने की जुर्रत नहीं कर पाएंगी। गुंदूज कहता है, वो ठीक है, लेकिन आप किस ताकत के बारे में बात कर रहे हैं? आलिम शाह कहता है, देखो इन दीवारों की तरफ, एनागोल के झंडे यहाँ पर अच्छे नहीं लग रहे। मैं तुर्कों के मफाद में बात कर रहा हूँ। क्या ये जगह हम काफिरों के हवाले छोड़ देंगे? इन दीवारों पर काई कबीले के झंडे लहराएंगे। इसी दौरान निकोला वहाँ पर आ जाता है। निकोला कहता है, मैं यहाँ पर आपकी मौजूदगी की तवक्को नहीं कर रहा था आलिम शाह। आलिम शाह कहता है, तुम थके हुए लग रहे हो निकोला। निकोला कहता है, मैं सिर्फ एनागोल किले का मालिक नहीं हूँ, जिस नशिस्त पर आप बैठे हैं इस किले का भी मालिक मैं हूँ, इसीलिए ज्यादा काम होने की वजह से मैं थका हुआ हूँ। आलिम शाह कहता है, तुम इसके हकदार हो निकोला, मैं इस नशिस्त पर हमेशा के लिए नहीं बैठ रहा, ये सिर्फ तुम्हारा है। चलो अब मुझे कौसैस के बारे में बताओ, क्या वो बादशाह की तरफ पहुंच गया है? ये सुनकर निकोला खंजर निकाल लेता है और नक्शे पर इशारा करते हुए कहता है, कौसैस एक जाल में है जैसे कि एक गद्दार को होना चाहिए और वो कुस्तंतुनिया की तरफ जा रहा है। जब वो वहाँ पर पहुँचेगा तो बादशाह की तरफ से उसका अच्छा अंजाम होगा। यहाँ तुर्गुत अपने सिपाहियों से कह रहा था, हम कोनिया की तरफ निकलेंगे। मैं जानता हूँ कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन हम इस वक्त से गुजरेंगे। इसके बाद हम उस्मान साहब को कोनिया पहुँचने से पहले बचा लेंगे। फिर वो कौसैस से कहता है कि जैसा मैंने कहा कौसैस, तुम्हें निकालने के बाद हम उस्मान साहब को बचाएंगे। कौसैस कहता है, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे हरमन काया में मेरी फौजी यूनिट को खबर भेजनी होगी। जब वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे तो उस्मान साहब को बचाना आसान हो जाएगा। फिर वो तुर्गुत को अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहता है, ये निशानी के तौर पर है। जब मेरे फौजी ये अंगूठी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि खबर किसने भेजी है। फिर तुर्गुत वो अंगूठी कोतान को देते हुए कहता है कि हरमन काया के ले जाओ और कौसैस का खबर पहुँचाओ। यहाँ शेख अदब अली उस शख्स से कह रहे थे कि आप इसलिए दूर खड़े हैं कि मैंने आपको दूर रहने का कहा है। जिसके बाद अक्चा दरवेश उस शख्स के करीब आकर कहता है, आपने शेख की बात को गलत समझा है। ये कहकर वो इशारा करता है, जिसके बाद वो शख्स शेख अदब अली के पास चला जाता है। शेख अदब अली कहते हैं, हमारा मकसद गोयाई की ज़ाहिरी शक्ल से वाला होकर उसके बातिन तक पहुँचता है। खुदा आपके दिल को शक व शुबहात से निकाल कर हक की राह पर गामजन करे। ये सुनकर वो सरदार वहाँ से चले जाते हैं। आलिम शाह का खास आदमी भी एक जगह छुप कर उन्हें देख रहा था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। शेख अदब अली बाला खातून और मलन खातून से कहते हैं, अल्लाह आपकी कलाइयों को मजबूत करे, आपकी नीयत खालिस है। इन ज़मीनों पर लड़ते हुए मेरे रब की इनायत आप लोगों के साथ हो। ये सुनकर वो शुक्रिया अदा करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद आलिम शाह का सिपाही बाहर आता है, जिसके बाद वो कहता है, मुझे वजीर हजरत को ये खबर देनी होगी। इसके बाद मंगोलों को दिखाया जाता है। गियातू एक जगह बैठा हुआ था और उसके सिपाही उसके इर्द गिर्द जमा थे। इसी दौरान गियातू का खास आदमी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, उस्मान को कुचलने के लिए ले जाया जा रहा है। जिसके बाद गियातू कहता है, उस्मान, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा खून ज़ेरे ज़मीन बहाया जाएगा। ये इरले खान से मुलाकात करे। उस्मान और उसके तमाम सिपाहियों को बांध कर ज़मीन पर लिटा दिया गया था और घोड़े उन पर दौड़ाने के लिए तैयार खड़े थे। इसी दौरान गियातू का खास आदमी उस्मान के पास आकर कहता है, जब गियातू यहाँ पर आएगा तो तुम इन जंगली घोड़ों के नीचे कुछ ले जाओगे। उस्मान कहता है, घोड़े तुर्कों के साथी हैं, हम पहले कहाँ घोड़ों से डरे हैं। घोड़ों को छोड़ दो, हत्ता के जंगली घोड़े भी हमारे साथ ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर वो शख्स कहता है, जब गियातू आएगा तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारी मौत बहुत ही तकलीफदा होगी।